गंजवासौदा में शासकीय सुभद्रा शर्मा कन्या महाविद्यालय की एनएसएस इकाई की छात्राओं ने शिविर के दौरान बेतवा नदी के रिपटा घाट पर रविवार को श्रमदान किया। इस दौरान छात्राओं ने घाट के 500 मीटर क्षेत्र को प्लास्टिक से मुक्त किया। दरअसल हर रविवार को श्रमदान दल द्वारा यहां चलाए जाने वाले श्रमदान अभियान से प्रेरित होकर महाविद्यालय की राष्ट्रीय सेवा योजना छात्राएं भी इस श्रमदान में शामिल होने पहुंची थी। करीब 25 छात्राओं ने शिविर प्रभारी प्रोफेसर आरती साहू के नेतृत्व में यहां पर श्रमदान किया और स्वच्छता अभियान को गति दी। श्रमदान दल और एनएसएस कैडेट्स ने मिलकर 500 मीटर के दायरे में घाट क्षेत्र को प्लास्टिक से मुक्त किया। सफाई अभियान के दौरान नदी किनारे और प्रवाह क्षेत्र से बड़ी मात्रा में कचरा एकत्रित किया। इसमें प्लास्टिक ऑफ पेरिस की मूर्तियां, कांच जड़ित फोटो फ्रेम, नदी में फेंकी गई दवाइयां, प्लास्टिक पॉलिथीन, तेल, शैम्पू, साबुन के खाली पैकेट, गुटखा पाउच, मुंडन के बाल, गंदे कपड़े और अन्य हानिकारक कचरा आदि को निकालकर एकत्रित किया गया। इस कचरे को दल के सदस्यों ने निर्धारित स्थान पर एकत्रित किया। श्रमदान दल के सदस्यों ने छात्राओं को बताया कि पूजन सामग्री, घरेलू कचरा और अन्य अपशिष्ट पदार्थ नदियों में प्रवाहित करने से जैविक तंत्र पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। दल के सदस्यों ने बताया कि इस तरह की जानकारी से छात्राओं में पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ेगी। संदेश दे रहे हैं कि लोगों को नदियों में कचरा नहीं फेंकना चाहिए। तो अधिकांश लोगों के मन में एक विचार है कि ये जो पूजन सामग्री है इसका हम क्या करें, तो आप क्या संदेश देंगे लोगों को? सर, मैं यही कहना चाहूँगी कि जो लोग गांव से हैं, जो गांव के आसपास के ग्रामीण क्षेत्र से हैं, वो अपने आसपास के कचरे को गांव में छोटा सा खड्डा करें। आपके घर के आसपास या जो भी आपके फ्लावर पॉट होते हैं उनमें भी डाल सकते हैं। खड्डा खोदकर उनमें डालें, वो कुछ दिन बाद कंपोस्ट बन जाता है, उसमें आप पेड़ लगा सकते हैं। सर, हम घर पर भी यही काम करते हैं। बस मैं यही कहना चाहूँगी कि उसको यहाँ वहाँ न फेंकें और अपने घर में, अपने खेत खलिहान में इसका प्रयोग करें। बिल्कुल। आज जो पूजन सामग्री है, यदि हम उसको जमीन के अंदर अपने घर के आसपास छोटा सा गड्ढा खोदकर या कहीं भी खेत पर या खेत की मेड़ पर अगर हम इसको डालेंगे तो एक समय के बाद क्या होता है, ये सब पूजन सामग्री खाद का काम करती है। तो यही संदेश हमें लोगों तक पहुंचाना है, लोगों को बताना है कि किस तरीके से हम पूजन सामग्री को दूसरी तरफ डाइवर्ट कर सकते हैं। नदी पर आए थे, आपने नदी किनारे किस तरह की गंदगी देखी? ऐसी कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा पूजन की सामग्री थी, पॉलीथीन टेप है और बहुत ज़्यादा सादा पाउच थे, पानी पाउच थे और भी बहुत चीज़ थी जहाँ पे बहुत गंदगी दिख रही थी। और जो आते हैं ऐसे कि जिसका वो होता है, मतलब बाल कटवाते हैं, वहीं डाल देते हैं ऐसे एक साइड करके और एक साइड रख दें। बाहर जगह जगह बाल पड़े हैं, जगह जगह कचरा पड़ा, जगह जगह पॉलीथीन पड़ी है, तो उसको पॉलीथीन अपन घर से लाते हैं तो अपने घर पे ले जाए या फिर वहाँ पे आग भी लगा सकते हैं, उनमें आग लगा सकते हैं। आज आप सभी बेतवा नदी रिपटा घाट पर आए थे और आपने काफ़ी अच्छे तरीके से साफ स्वच्छता की, तो आप लोगों को क्या संदेश देना चाह रहे हैं? हम यही संदेश देना चाहते हैं कि कोई भी लोग आए यहाँ पे नदी में नहाने आते हैं, उन्हें कचरा नहीं फेंकना चाहिए। नदी दूषित होती है, उसका पानी हमारे घर भी जाता है, हम लोग उसे पीते भी हैं, इसलिए कचरा नदी में ना फेंके। ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम जो कचरा लेके आते हैं उसे हम सही तरीके से यूज करें और उसे एक साइड रखें और कचरे को कभी भी गलत प्रभावित ना करें। आज के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगी? स्वच्छता के प्रति उन्हें क्या ध्यान रखना है? सर, मैं बस यही संदेश देना चाहूँगी, जैसे कि यहाँ पे बहुत सारा कचरा है, उसमें कुछ पूजा की सामग्री भी है, कुछ मूर्तियाँ हैं, कुछ उसमें तस्वीरें हैं। इस तस्वीर को फेंकने से ये मतलब नहीं है कि अपनी घर की जो खंडित मूर्तियाँ थी वो अपन ने बाहर निकाल दी। इससे अपने भी पाप अपने ऊपर और दुगने चढ़ जाते हैं, क्योंकि जो अपन घर पे पूजा पाठ करते हैं, उनकी श्रद्धा से उनको सम्मान करते हैं, उनकी पूजा पाठ करते हैं, वो अपन यहाँ पर फेंक जाते हैं। यहाँ पर जो जानवर जो नदियों में रहते हैं उनके कांच से वो भी लग सकता है, उनको वो भी कट सकते हैं, इससे उनका भी कुछ होता होगा। इसलिए मैं बस यही कहना चाहूँगी कि इस तरह का ये ना करके अपने आप में अपने घर पे एक जगह सामान रखते, जो कांच अलग कर वो रख सकते हैं। आज राष्ट्रीय सेवा योजना के तहत आपके नेतृत्व में बालिकाओं का ये पूरा ग्रुप बेतवा नदी पर श्रमदान करने के लिए आया है, तो आप किस तरीके से देख रहे हैं इस पूरे अभियान को और लोगों को क्या संदेश देना चाह रहे हैं और बच्चों को किस तरीके से जागरूक करना चाह रहे हैं? हम लोग यहाँ राष्ट्रीय सेवा योजना के विशेष शिविर के 6वें दिवस में बेतवा घाट की सफाई करने आए हैं। इसमें हमने यह देखा है कि धर्म या अपने पूजा के नाम पे लोग भगवान की मूर्तियाँ, किताबें जो फट जाती हैं, जो मूर्तियाँ, जो फ़ोटोज़ खंडित हो जाती है, उनको लाके पानी में डाल देते हैं। लेकिन इन फ़ोटो में जो कांच होता है
वो कांच सहित पानी में डाल देते हैं, फिर वो फूटता है और ये सब नदियाँ गंदी हो रही हैं। मध्य प्रदेश को नदियों का मायका कहा जाता है और वहाँ पे नदी की ऐसी स्थिति हो रही है कि अगर आप ये कचरे का ढेर देखें तो लगभग 1 ट्रॉली के लगभग है। यहाँ पे लोग अपने घर में पूजा कर रहे हैं और यहाँ आके कुछ भी सामान नदियों में प्रवाहित कर रहे हैं। तो कम से कम कचरे को अलग करें, जो पॉलीथीन है उसे ना डालें। नहा रहे हैं, अगर स्नान कर रहे हैं तो साबुन का प्रयोग ना करें। अगर कपड़े धो रहे हैं तो साबुन का प्रयोग ना करें और पानी को मैला ना करें। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए गंज बासोदा से ओम प्रकाश चौरसिया की रिपोर्ट।